हेलो दोस्तों, जय माता की, राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप सबसे शेयर करूंगी कि हम सब करवा चौथ की पूजा कैसे करते हैं। अगर गर्भवती महिला है तो कैसे व्रत को रखें, अगर आपका पीरियड आ गया तो किस तरीके से पूजा करें। वैसे तो हमारे चैनल पे करवा चौथ व्रत का पूजा का वीडियो अपलोड है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा अलग बताई हूँ क्योंकि इसमें 3 चीज़ें एक साथ में शेयर कर रही हूँ। और ये जो मेरा वीडियो है अगले साल का है, तो मैं इसी के साथ में आप सबको शेयर कर रही हूँ। तो बस अब हम लोग तैयार होके आ रहे हैं नीचे पूजा के लिए। तो जहाँ पे आपको पूजा करना है पहले साफ़ सुथरा करके वहाँ पे चौकी लगा दीजिए और करवा माता का जो फोटो आता है उसको लगा के उनको हार पहना दीजिए। और अपनी सुहाग की थाली में सुहाग की जो सारी चीज़ें होती है वो सब इकट्ठे कर लीजिए, यानी चूड़ी, बिंदी, नेल पॉलिश, साड़ी, बिछिया, ये सारी चीज़ हम लोग चढ़ाते हैं। तो 3 थाली हम लोग तैयार कर लेते हैं। खाने में हम लोग भोग जो किताब में लिखा है वही भोग बनता है, जैसे कि शकरपिंड, गोईठा जिसको बोलते हैं, चावल का लड्डू, खीर और पूड़ी और फल और मिठाई, इतना सामान हम लोग का खाने का रहता है। उसके बाद करवा को ऐसे लाइन से लगा दिए। तीनों करवा हम तीनों जन का रखा है। करवा के अंदर चावल भरा हुआ है और उसके ऊपर कटोरी में जो लड्डू बना है चावल का आटे का वो रखा हुआ है। एक करवे के पास हमने ना एक लोटे में कलश भर के रख दिया है जहाँ पे दीपक जल रहा है, और एक शुद्ध जल ले लेंगे। इससे पहले अपने आप को 3 बार आचमनी करके पवित्रीकरण कर लेंगे। उसके बाद दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। हाथ में थोड़ा सा पानी, अक्षत और उसके बाद फूल और कुछ पैसे लेके संकल्प लेंगे। गणपति बप्पा, शिव परिवार के जो हैं सभी को और करवा चौथ माता को साक्षी मान के ऐसा संकल्प लेंगे, हे करवा चौथ माता, ये करवा चौथ व्रत का मैं पूजा करने जा रही हूँ। जितना भी जैसा भी आता है मैं भक्ति भाव से आपकी पूजा करने जा रही हूँ। मेरा पूजा स्वीकार करे, मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे, ऐसा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। वहाँ पे उसको संकल्प को छोड़ के फिर अपनी पूजा को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले गणपति बप्पा का पूजन करेंगे, जैसे कि आप पहले उनको जल से स्नान कराएंगे, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, रोली और वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा के धूप दीप दिखाएंगे। और गौरी माता का सुपारी पे वहीं पे एक आह्वान करेंगे, पान के पत्ता पर उनका भी पूजन कर लेंगे। उसके बाद करवा चौथ के फोटो में सभी भगवान जी आते हैं, करवा चौथ माता आएंगी और उनके साथ भाइयों का जिस प्रकार से गणपति बप्पा का पूजन किए थे, जो चीज़ें चढ़ाए थे जैसे पंचोपचार, वैसे ही सबका पूजन करेंगे जो करवा चौथ के फोटो में है। उसके बाद आप अपने करवा का भी पूजन करेंगे। वहाँ पे हल्दी, कुमकुम, अक्षत लगा के पूजा करके आरती दिखा देंगे कपूर का। उसके बाद जो सुहाग की चीज़ें हैं सारा कुछ आपको करवा चौथ माता, गौरी माता को छुआते जाना, वहीं पे रखते जाना है। लास्ट में आपको उनको सिंदूर पहनाना है। सिंदूर आपको गौरी माता और करवा चौथ माता दोनों जन को पहना देना है। पहनाने के बाद अपने आंचल के पल्लू से उनसे सुहाग जरूर ले, थोड़ी सी फोटो में से लेके पल्लू में ले ले और अपने मांग में पहन ले। इस तरीके से फिर उनको भोग जो भी आप बनाए हैं भोग अर्पण करें, फिर पान अर्पण करें, कुछ दक्षिणा अर्पण कर ले। उसके बाद जो कथा होती है आप कथा पढ़ ले। तो कथा होने के बाद आप अपने करवे को फेर दें। हम लोग करवे को 5 बार फेरते हैं। 4 संकष्टी रहता है, यानी कि चौथ रहता है, इसके लिए एक एक्स्ट्रा सुहाग का मिला के 5 बार फेर लेते हैं। तो इस तरीके से करवा फेर के फिर आप आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद वहाँ पे क्षमा प्रार्थना के लिए दंडवत प्रणाम कर लेंगे। यहाँ पे आपका पूजा संपन्न हुआ। उसके बाद आपको चंद्रदेव का पूजन करना रहेगा। करते हैं कि अगर आप पीरियड में हैं तो कैसे पूजा करें। तो देखिए, अगर आपके घर में कोई परिवार में है तो पूजा कर देगा, लेकिन जहाँ पे आप अकेले हैं, आपके हस्बैंड है, तो वहाँ पे ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो ऐसे टाइम पे आप क्या करें, आपको 2 दिन है, 3 दिन है, तो आप सर से नहा ले जरूर। ये ना सोचे कि आज मैं कैसे बाल धोऊं, आज करवा चौथ है, ऐसा नहीं। त्योहार में वार नहीं देखा जाता है। जब आप अच्छे से नहा लेंगे तो शुद्धता कुछ न कुछ आपके शरीर के अंदर हो जाएगी। दूर से बैठ के आप अपने हस्बैंड को बोल दीजिए, जो आपके करवा चौथ माता का फोटो है उसको निकाल के मंदिर में ही रख दे। जो आपका मंदिर है पूजा का वहीं पे रख के उनको थोड़ा सा जल वहाँ पे रख दे और फल मिठाई कुछ रख के एक दीपक लगा दे। आप दूर से उनसे प्रार्थना कर ले, हे करवा चौथ माता, इस बार मैं असमर्थ हूँ पूजा करने के लिए, जितना मुझसे हो सका उतना मैं करवाई हूँ, मुझे आशीर्वाद दे, मैं सदा सुहागन रहूँ और मेरे परिवार पे कोई संकट ना है, मेरे पति को पर। ऐसी ही बस प्रार्थना कर ले, आपके पूर्ण पूजा का फल की प्राप्ति होगी। आप मोबाइल में कथा पढ़ लीजिए। कथा जो है किताब से ना पढ़े, मोबाइल से पढ़ लीजिए। आपका जितना पूजा का फल मिलेगा उतना होगा, भगवान सब जानते हैं। उसके बाद आपको चंद्रमा का जो अर्घ देना है आप अपने हस्बैंड से दिला दीजिए। जैसे कि अक्षत है, रोली, हल्दी, कुमकुम, फूल, कच्चा दूध डाल दीजिए जल में। अगर है तो ठीक है, नहीं तो अकेले हो तो रहने दीजिए। सादा जल का ही थोड़ी सी मीठा उसमें डाल के उनसे अर्घ दिलवा दीजिए। जब वो चंद्रमा का अर्घ दे देंगे तब आप उस थाली को टच करके अपने हस्बैंड का पूजा जरूर कर सकते हैं। इसमें कोई दोष
दोष की बात नहीं है, क्योंकि आपका ये साल भर का त्यौहार है और अपने पति का तो पूजा कर सकते हैं। जब वो चंद्रदेव का पूजन कर लेंगे तो आप उसी हिसाब से उनका पूजा कर सकते हैं। करने के बाद आप उनसे मांग के जो भी जल और जो आप खाते हैं उसको मुंह में डाल के, जो लड्डू आप चढ़ाए हैं, जो भी प्रसाद चढ़ाए हैं उसको आप मुंह में डाल के व्रत को खोल दीजिए। इस प्रकार से आप व्रत कर सकते हैं। तो अब बात करती हूँ कि जो गर्भवती महिलाएं हैं किस तरीके से ये करवा चौथ का व्रत रखें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, अभी जो चंद्र ग्रहण गया ना उसमें ना बहुत सारी महिलाएं जैसे कि मतलब पूरा रात चलती रही या फिर कुछ खाई नहीं पिए नहीं, जिसकी वजह से बच्चा पेट में ना बहुत ही प्रॉब्लम हो गया और मतलब पहले ही मैच्योर नहीं हुआ तभी बच्चे को डिलीवरी करना पड़ा, किसी किसी का मिसकैरेज भी हो गया। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि भगवान सब जानते हैं, उनका ही सब कुछ रचा है, व्रत बच्चा परिवार सब कुछ है। तो आप बिल्कुल ही निराजली व्रत ना रखें, भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना करें, हे प्रभु आपको तो सब पता है, हम इस समय व्रत करने में असमर्थ है। तो आप लिक्विड पे व्रत रखिए, जैसे कि आप जूस पी लीजिए, नारियल पानी पीजिए, फ्रूट खा जूस पी लीजिए। इस प्रकार से जल पी के आप पूरा व्रत अपने अच्छे से करिए। उसके बाद कथा वगैरह पढ़ लीजिए, चंद्रमा का अर्घ दे दीजिए, सब कुछ पूरा करिए, लेकिन आप कुछ न कुछ लिक्विड जरूर लें। मैं आपका फुल गारंटी लेती हूँ, भगवान आपको उतना ही फल देंगे, कोई दोष नहीं देगा। क्योंकि अगर आपके बच्चे को कुछ नुकसान होगा तो भगवान को भी तकलीफ होगा, उनका ही रचा हुआ आपके भी गर्भ में वही उनका ही स्वरूप है। तो बस आप ये चीज़ का ध्यान दें कि बिल्कुल निराजली व्रत ना रखें। अगले साल से आप निराजली फिर से रख सकते हो, कोई इसमें दोष की बात नहीं है, सब अपने मन का भाव रहता है, सब भगवान जानते हैं। तो ऐसी औरतें निराजली व्रत ना रखें, मैं यही बोलूँगी, कोई पाप नहीं लगेगा। मैं अपनी तरफ से बोलती हूँ, अगर आपके ऊपर कोई भी पाप आए मेरे कहने पे रख रहे हैं तो पाप हमारे ऊपर आ जाए, बस यही मैं बोलूँगी। अपने चंद्रदेव पूजा की थाली में क्या क्या रखे, तो जैसे कि उसमें हल्दी कुमकुम अक्षत रोली और कलावा वस्त्र रूपी मीठा और फूल, 1 लोटा जल में कच्चा दूध डाल के वो ले लेंगे, चलनी और दीपक लेके चंद्रदेव का पंचोपचार से पूजन करेंगे, परिक्रमा करेंगे, अपने पति का पूजा करेंगे, उसके बाद उनसे आशीर्वाद लेंगे, अपने बड़ों से आशीर्वाद लेके अपने व्रत को खोल देंगे। इस प्रकार से आपका करवा चौथ व्रत का संपन्न हुआ पूजा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी है तो अपने पहचान वाले को जरूर शेयर करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय माता की, राधे राधे। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं।